नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्गूनी फ़ी दुआफ़ाइकुम फ़इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआफ़ाइकुम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ुतबल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के मुझे के सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़िरीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम की मारूफ आयत करीमा जो रसूल कौनैन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुद व सना की शान रहमतुल लिल आलमीन को बयान करती है। तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज के नशिस्त में हम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जिक्र इस तौर पर करेंगे कि मुआशरे के बेबस, लाचार, बेकस, कमज़ोर, फुकरा, मसाकीन और जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका किस तरह ख्याल रखते थे, उनकी किस तरह दिलजोई फरमाते थे। दुनिया में आका अलैहिस्सलाम का उनके साथ किस तरह का ताल्लुक था और फिर रोज़े महशर दुआफ़ाए उम्मत मुस्लिमा उनका हाल क्या होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या खुशखबरियाँ दी और उसके साथ तमाम अहले ईमान उनके लिए क्या तालीमात अता की हैं कि वो मेरी उम्मत के कमज़ोरों, फ़कीरों, मिस्कीनों, यतीमों उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें, उनका किस तरह ख्याल करें।
उनकी किस तरह दिलजोई करें, और फिर इससे बढ़कर और क्या हो जिसे ये तलब हो कि मुझे रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरफ़ मुलाकात नसीब हो, जो आका की तलाश चाहता हो, आका की तलब का हाजतमंद हो, उसके लिए भी अल्लाह के नबी ने यही तालीम इरशाद फरमाई। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन निसाई, इन तमाम कुतुब हदीस में ये हदीस आई है। और हज़रत अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब ने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क्या यकूल, आप फरमाते, इब्गूनी फी दुआफाइकुम, ऐ मुझे तलाश करने वालों, मुझे अपने कमजोरों में तलाश करो, मुझे अपने कमजोरों में तलाश करो। फ़इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआफाइकुम, बेशक तुम्हें तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से रिस्क दिया जाता है और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है, उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। किसी शायर ने कहा था, सैयद फजल शाह नाम भी जेल में आता, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, बेचारों के चारे मोहम्मद, बेचारों के चारे मोहम्मद। आका अलैहिस्सलाम अपने साथ में मस्जिद नबवी शरीफ में जलवाफरोश है। एक बुढ़िया दीवानी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आती है और आगे कहती है, मोहम्मद कहाँ है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं हूँ इधर, फरमाओ आओ और मेरे काम करो। आका अलैहिस्सलाम उठे, दरवाजे पे उस बुढ़िया के पास चले गए। उस बुढ़िया ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। दोपहर का वक्त है, धूप अपने जोबन पर है, धूप अपने जोबन पर है, गर्मी है। उस बुढ़िया ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा हुआ है और वो बातें कर रही है। दीवानी है, बातें भी ऐसी करती है कि उसकी बात समझ भी नहीं आती कि वो कहती क्या है, बात समझ नहीं आती कि वो कहती क्या है। आका अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा हुआ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देर तक बातें करती जा रही है, देर तक बातें करती जा रही है और आका अलैहिस्सलाम उसकी सुनते जा रहे हैं। फिर जब उस बुढ़िया की जी चाहा, हाथ छोड़ा, चल दी। आका अलैहिस्सलाम वापस अपने साथ में आए। साहबा में से किसी ने हंसते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बुढ़िया दीवानी है, ये तो बुढ़िया दीवानी है, ये तो बोलती है, किसी को समझ को नहीं आती, कोई इसकी सुनता भी नहीं है, तो आप इतनी देर तक इसके पास खड़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर उसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुने? अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुने? टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद, बेचारों के चारे मोहम्मद। एक बुढ़िया, सरजमीन मक्का की बात है,
एक बुढ़िया अपना साजो सामान बांधे हुए, गड्डी बांधी हुई है और एक चौराहे पे खड़ी है, आते जातों को देख रही है। चाहती क्या है कि मेरा ये सामान मुझे कोई उठवा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उसके पास से हुआ। बुढ़िया ने जो चाहती थी कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या करना है। उसे कहा मुझे इस बस्ती से बाहर जाना। ठीक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय उसका सामान उसके सर पे लादने के वो खुद उठा लिया, वो खुद उठा लिया और कहा आप मेरे साथ साथ चले, जहां जाना मैं आपको छोड़ाता हूं। वो बुढ़िया मक्का की सरजमी से बाहर निकल गई, मक्का की सरजमी से बाहर निकल गई और उसने कहा ठीक है बेटा, अब मेरा सामान मुझे दे दो, ठीक है तुम जाओ। और फिर वो बुढ़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मैं तो मक्का की वादी से इसलिए जा रही हूं कि मैंने सुना है यहां कोई जादूगर आया है, कोई साहिर आया है। तुम मुझे अच्छे घर के मालूम होते हो तो मैं तुझे नसीहत करती हूं कि उससे बच के रहना, उससे बच के रहना, कहीं तुम भी उसके जाल में न फंस जाना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अच्छा ये तो बताओ वो है कौन। कहने लगी वो मोहम्मद उसका नाम है, मोहम्मद उसका नाम है और वो जादूगर है, मैं तो उसी से बच के जा रही हूं। सुना है जो कोई उसे देखता है उसका कलमा पढ़ने लगता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए बुढ़िया वो मोहम्मद तो मैं ही हूं, वो मोहम्मद तो मैं ही हूं। अब वो बुढ़िया पता क्या कहने लगी, अच्छा अगर वो मोहम्मद तू है तो मुझे तू भी कलमा पढ़ा दे, अगर तू ही है तो फिर तू मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं तेरा कलमा पढ़ती हूं। ठीक है, क्या है जिसका बोझ उठाने वाला कोई ना था, अल्लाह के नबी ने उसका बोझ भी सर उठाया। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ में एक हबशी औरत थी या कोई जवान था, कमजोर थे, वो मस्जिद नबवी की सफाई का काम किया करते थे, मस्जिद नबवी की सफाई का काम किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन के लिए उनको मौजूद ना पाया, क्योंकि पहले वो रेगुलर आती थी। आका ने साहबा से पूछा कि वो जो हबशी खातून या हबशी जवान मस्जिद की सफाई किया करता था वो चंद दिन हो गए नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है। साहबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फौत हो गया, वो तो फौत हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। अब रावी बयान करते हैं कि साहबा किराम ने उसकी मौत को कोई अहमियत ना दी, कमजोर था हबशी गुलाम, उसकी मौत को कोई अहमियत ना दी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना भी मुनासिब ना समझा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे उसकी कब्र के बारे में बताओ। साहबा किराम आपको उसकी कब्र पर ले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी, उसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी और साथ फरमाया कि ये कब्रें इन कब्र वालों के लिए जुल्मत और तारीकी से भरी हुई हैं, बेशक अल्लाह ताला मेरी इन पर पढ़ी गई नमाज जनाजा की बदौलत इनकी तारीकियां दूर फरमा देगा, इनकी तारीकियां दूर फरमा देगा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु वो रवायत करते हैं कि मदीना के अतराफ में एक गांव में एक औरत बीमार हुई जो बड़ी मुफलिस थी, नादार थी, कमजोर थी। आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए गए।
उसकी इजाज़त के लिए गए। वापसी पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो फौत हो जाए तो मुझे इत्तला ज़रूर करना और मेरे नमाज जनाजा पढ़ाए बगैर इसे दफन ना करना। कोई 2-4 दिन गुजरे, वो फौत हो गई, लोग इशा के बाद उसकी मैयत को मदीना के जमा लेके आए और देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम फरमा है, आका आराम फरमा है। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब ना समझा कि आपके आराम में खलल आएगा। उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और जन्नतुल बकी में उसको दफन कर दिया। सुबह जब सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम ने उस औरत का हाल दरियाफ्त फरमाया तो जिसकी इजाज़त को गए थे उसका क्या हाल है। साहबा ने इसके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फौत हो गई है और उसे दफन कर दिया गया है, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, आप इस्तराहत फरमा थे, आराम कर रहे थे, सो रहे थे, सो हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को साथ लिया, उसकी कब्र पर तशरीफ ले आए, उसकी कब्र पर तशरीफ ले आए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसफ़्फ़ु वराअहु फ़सल्ला अलैहा वकब्बरा अरबअन। निसाई शरीफ के हदीस। आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सहाबा ने आपके पीछे सफ़े बांधी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और 4 बार तकबीरात कही। तो जिन्हें असहाबे रसूल भी ये समझते थे कि कोई नहीं, हुजूर को ना भी बताएं तो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए फिक्रमंद भी रहते, उनका हाल हवाल भी दरियाफ्त फरमाते और साथ इस ख्वाहिश का इजहार भी फरमाते कि फौत हो जाए तो मुझे इत्तला करना। ये है चारागर की चारागरी, ये है रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी। आका अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना में ऐलान फरमा दिया, अगर किसी का कोई फौत हो जाए, अगर किसी का कोई फौत हो जाए तो जो तरका है वो उसके वरासा का है, जो विरासत को छोड़कर मरे वो उसके वरासा, उसकी बेवा, उसके बच्चों का है। और अगर उसके जिम्मे कर्ज है, अगर उसके जिम्मे कर्ज है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया आना व काफिल यतीम फिर जन्नत हाकज़ा, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, यतीम के सर पे दस्ते शक्कर रखने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, मेरा हाथ का नहीं, इस तरह होंगे। रावी कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली दोनों उठाकर फरमाया और दोनों में कुछ फासला रखा। तो जिसे ये ख्वाहिश हो कि वो अल्लाह के नबी से मिले, वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के गरीबों से प्यार करे, उम्मत के मस्कीनों से मोहब्बत करे, उम्मत के ज़ईफ़ों से मोहब्बत करे, जो मुआशरे का पिछड़ा हुआ तबका है उनकी हाजत बनानी करे। अल्लाह अकबर। अब इन फुकरा का आलम जन्नत में क्या हो, मगर उससे पहले ये आ जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ख्याल कैसे है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं और ये मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब तुम में से कोई लोगों का इमाम बने, इमामत करवाए, तो नमाज में तखफीफ करे, मुख्तसर नमाज पढ़ाए, लंबी रकतें ना करे, लंबी तलावतें ना करे। फरमाया मुख्तसर नमाज पढ़ाए, तखफीफ करे। क्यों? फ़इन्ना फ़ीहिम सगीरा वल कबीरा वल दईफा वल मरीद। फरमाया इसलिए कि पीछे नमाजियों में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, बीमार भी होंगे। लंबी तिलावत करोगे, उनके लिए इतनी देर खड़ा होना मुश्किल होता है। सो नमाजों में तखफीफ करो। हाँ, फ़ाइज़ा सल्ला वहदा फ़लयुसल्ली कैफ़ा शाअ। जब तुम तन्हा नमाज पढ़ो तो जैसे चाहे पढ़ो, सारी रात का क़याम करते रहो। मगर जब इमाम के तौर पे हो तो फिर पीछे उन कमजोरों का ख्याल रखो। फिर हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नकल करते हैं इन अहले जन्नत के, इन फुक़हा के हवाले कि अगले मरहले में जो मरने के बाद शुरू होगा, इन फुक़राए उम्मत मुसलमा का आलम क्या होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तलातु फिल जन्नति फ़रआयतु अक्सर अहलिहा अल फुक़रा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे जन्नत का मुशाहदा करवाया गया। मैंने जन्नत का मुशाहदा किया तो मैंने देखा जन्नत में अक्सरियत गुरबा की, फुक़रा की है। अक्सरियत किनकी है? फुक़रा और दुआफा की। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी उम्मत के फ़कीर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। हारिसा बिन वहाब खुज़ाई वो बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत की पहचान ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत की पहचान ना बताऊं? और फिर आका ने फरमाया, हर कमजोर, हर हकीर समझा जाने वाला शख्स, हर कमजोर, हर मुआशरती तौर पर हकीर समझा जाने वाला शख्स, उसका अल्लाह की बारगाह में मुकाम ये है कि अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम उठा के रखे तो अल्लाह ताला जरूर उनकी कसम को पूरा करता, उनकी कसम को सच्चा कर देता है। और फिर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नम के बारे में भी ना बताऊं? और फिर आका ने फरमाया, कुल्लु मुदल्लिल जव्वाज़िन मुस्तक़बिल। फरमाया हर सख्त मिजाज, झगड़ालू और मगरूर शख्स जहन्नमी है, जहन्नमी। और फिर देखें, जन्नत और जहन्नम में भी आपस में मुबासा होता है। जन्नत भी अपने अंदर आने वालों के हवाले से कुछ कहती है और जहन्नम भी अपने अंदर आने वालों के हवाले से कुछ कहती है। आका ने साथ फरमाया, तहाबतिन नार वल जन्नत, जन्नत और दोज़ख में मुबाशा हुआ, तकरार हुई। दोज़ख ने कहा कि मुझे जब्बारों और मुतकब्बिरों की वजह से फजीलत दी गई है, यानी जो जालिम और जाबिर और मुतकब्बिरीन हैं, मुझे उनकी वजह से फजीलत दी गई है कि जितने जालिम जाबिर मुतकब्बिर होंगे, अपने आप को बड़ा तूरमा समझने वाले होंगे, वो सारे मेरे अंदर होंगे। जहन्नुम कह रही वो सारे
मुझ में होंगे। जन्नत ने कहा मुझे क्या हुआ है कि मुझ में तो सिर्फ ज़ईफ, लाचार और आजिज लोग ही दाखिल होंगे, और आजिज लोग ही दाखिल होंगे। यहां भी कहने जन्नत ने गोया जहन्नुम के सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार किया, अपनी आजिज़ी का इज़हार किया कि तुझ में तो जालिम, जाबिर, मुतकब्बिर होंगे जो मुआशरे में बड़े बड़े समझे जाते हैं, जब अपने आप को वो समझते हैं कि हम बड़ी शय हैं। जन्नत का मुझ में तो फिर ज़ईफ होंगे, लाचार होंगे, आजिज़ लोग दाखिल होंगे। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को मुखातब करके फरमाया जन्नत तुम मेरी रहमत हो, ऐ जन्नत तुम मेरी रहमत हो, और मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहूंगा तुम्हारे जरिए से रहमत करूंगा। और दोज़ख से फरमाया तुम मेरा अज़ाब हो, और मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूंगा तुम्हारे जरिए से अज़ाब दूंगा, और तुम में से हर एक के लिए बरतना लाज़िम है। गोया जन्नत बरेगी दुआफा से, कमजोरों से, लाचारों से, बेबसों से, बेकसों से, मिस्कीनों से, यतीमों से, उन लोगों से जिन्हें दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता था कि ये हकीर बेचारे बेचारे, जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता था, अल्लाह ताला उनसे जन्नत को भरेगा। और जो फरमाया कि जहन्नम को भी भरना है, उनसे मुतकब्बिरीन, मगरूर गुरूर करने वाले, ताकतवर, जालिम, जाबिर, जो पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझते हैं, जहन्नम से उनको भरा जाएगा, जहन्नम से उनको भरा जाएगा। अल्लाह अकबर। कहते अबू मूसा अशरी, आपकी रवायत करूंगा, कहते अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, और ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की। आप रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर मुसलमान पर सदका लाजिम है, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें ताकत ना हो, वसाइल में कमजोर है, या रसूलुल्लाह जिसमें ताकत ना हो वो क्या करे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो हाथ से काम करे, हाथ से काम करे, खुद भी नफा हासिल करे और सदका भी दे। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये भी ना हो सके तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर मजलूम हाजतमंद की मदद करे। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये भी ना हो सके, इरशाद फरमाया फिर नेकी के काम करे और बुरे कामों से रुका रहे, उसके लिए यही सदका है। नेकी के काम करे, बुरे कामों से रुका रहे, यही सदका है उसके लिए। हाज़िर मोहतरम, बात ख़त्म कर रहा हूँ। बारे दिगर ये अर्ज़ करते हुए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इब्गूनी फी दुआफाए, मुझे अपने कमज़ोरों में तलाश करो, मुझे अपने कमज़ोरों में तलाश करो, गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेबस लाचारों में, जिनका कोई चारा नहीं। और ये जान लें जिनका कोई चारा नहीं, उनके चारा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो कोई इस रास्ते को इख्तियार करेगा वो गोया अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करेगा। वो इसे दोबारा कर देता हूँ, टूटे दिलों के सहारे मोहम्मद
टूटे दिलों के सहारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। टूटे दिलों के सहारे मुहम्मद बेचारों के चारे मुहम्मद बेचारों के चारे